दोस्तों, कुछ दिन पहले मोदी जी और जयशंकर, मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री और श्री जयशंकर जो हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, दोनों को कहा गया कि इन्होंने फॉरेन पॉलिसी में दोनों फेल हुए। और मोदी जी जो अक्सर हमेशा अपना बैग उठाए बाहर के देशों की तरफ जाते थे, लगता था कि इन्होंने भारत की छवि को बड़ा बाहर मजबूत किया है, लेकिन ऐसा कुछ होता प्रतीत नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? कारण ये था कि रिसेंटली 7 मई 2025 को भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी अड्डों को तबाह कर दिया। ये बहुत बड़ी भारत की अचीवमेंट थी और इसका नतीजा ये हुआ कि अगले ही दिन पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला कर दिया और इस प्रकार दोनों देशों में युद्ध छिड़ गया। ये युद्ध 4 दिन के करीब चला और 10 तारीख को यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट कर दी कि मैंने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों से बातचीत कर ली है और दोनों को मैंने कह दिया है कि हमने बहुत सा व्यापार करना है और व्यापार करेंगे, मिलजुल कर व्यापार करेंगे। और दोनों प्रधानमंत्री मान गए और युद्ध को विराम लगा दिया गया। और इस भारत इसलिए युद्ध लड़ रहा था क्योंकि उसे आर्थिक सहायता चाहिए थी। क्या भारत व्यापार को बढ़ाने के लिए युद्ध लड़ रहा था? बिल्कुल नहीं। भारत के युद्ध का कारण था पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे आतंकवादियों के हमलों को रोकने का कारण था। वो पाकिस्तानियों को ऐसा सबक सिखाना चाहता था कि वो आने वाले भविष्य में कोई आतंकवादी हमला ना करे। लेकिन हुआ क्या? राष्ट्रपति ट्रंप ने ये घोषणा कर कि मैंने दोनों देशों को ये कहा कि हम आओ मिलकर व्यापार करें, उसने तो युद्ध की परिभाषा को ही बदल दिया। वो युद्ध जो भारत दिखाना चाहता था आतंकवादियों के खिलाफ युद्ध लड़ा गया है, वो ऐसा लगा जैसे व्यापार में फायदा उठाने के लिए लड़ा गया। और वाकई पाकिस्तान को तो फायदा हुआ ही। $1 मिलियन आईएमएफ ने उसी समय रिलीज कर दिया। ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का वो पैसा था जिसके लिए पाकिस्तान पिछले कई सालों से चक्कर लगा रहा था। वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन, ये भी अमेरिका की है। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये भी अमेरिका के। ये 2 पुत्र हैं इनके, जिनको वो जब जरूरत पड़ता है तो इस्तेमाल कर लेते हैं। तीसरा एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसने भी $8 मिलियन पाकिस्तान को दान देने के लिए हामी भर दिया और पैसे की किस्तें दे दी हैं, बाकी किस्तें आ जाएंगी। इतना बड़ा आर्थिक तौर पर फायदा तो पाकिस्तान को हुआ। नंबर 2, पाकिस्तान की फौज की तारीफ हुई, पाकिस्तान के लड़ाई करने के ढंग की तारीफ हुई और यहां तक ये साबित करने की कोशिश की कि पाकिस्तान तो विजयी हो रहा था और ये युद्ध पता नहीं कितना भयानक हो जाता, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं और लाखों लोगों की जान जा सकती थी। ट्रंप ने इस बात का श्रेय लिया कि मैंने लाखों लोगों की जान बचा दी और यहां तक कह दिया कि मैं आगे भी इनके श्रीनगर के मसले की मध्यस्थता करने को तैयार हूं। और भारत चुपचाप देखता रह गया। किसी बात पर हमारे प्रधानमंत्री ना हमारे विदेश मंत्री ने किसी बात पर भी अपनी जबान खोली और चुप्पी साध कर बैठ गए। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो यहां तक कह दिया कि हमारा प्रधानमंत्री तो मेमना है, वो मेमने की तरह चुपचाप बैठ गया। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। शायद वो ट्रंप को ज्यादा अच्छा समझते और जानते हैं, इसीलिए उन्होंने चुप्पी साधी रखी। ये वही ट्रंप है जिसने मस्क के साथ बड़े समझौते किए, उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और मस्क ने ट्रंप की विजय के लिए $288 मिलियन खर्च किए। और ये उसने कहा, पब्लिकली कहा। इन दोनों की दोस्ती इस प्रकार गहरी थी, मस्क ने बहुत सहायता की और इस सहायता का उसने ट्रंप ने एक्सेप्ट भी किया और ट्रंप राष्ट्रपति बना। उसने उसको एक डिपार्टमेंट भी दिया, डिपार्टमेंट का उसे मुखिया बना दिया गया, जिसका काम था कि आर्थिक जो फालतू के खर्चे, फिजूल के खर्चे अमेरिका के, उनको कम करना। और ये डिपार्टमेंट बड़ा सक्सेसफुल भी हुआ।
एलन मस्क ने निर्धारित समय में इसके कार्य को पूरा किया और ट्रंप को अलविदा कह दी। जाने के वक्त दोनों ओवल ऑफिस में इकट्ठे हुए। ट्रंप ने उसे गोल्डन की दी कि एक किस्म का जेस्चर था दोनों का, आपसी प्यार सारी दुनिया को देखने को मिला। ये थी दोस्ती। लेकिन क्या ट्रंप इस दोस्ती के काबिल है? शायद नहीं। अभी ये दोस्ती चाबी लेके वो बाहर गया ही था कि दोनों के आपसी मनमुटाव बाहर आ गए। एलन मस्क ने ओपनली ट्रंप को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। ट्रंप ने कहा कि इसने जितनी भी मदद की है ये सब पैसा अपनी सब्सिडीज लेने के लिए की है, मैं इसकी सब्सिडीज बंद करने जा रहा हूं क्योंकि एलन मस्क टेस्ला कंपनी का मालिक है और इसके अलावा उसने स्पेस में बड़ी महारत हासिल कर रखी है। वो स्पेस लॉन्च भी करता है और पीछे 9 महीने जब अमेरिका का स्पेस क्राफ्ट वहां पे फंस गया था तो उनके वहां पे जो एस्ट्रोनॉट्स फंसे हुए थे उनको निकालने में मस्क ने बहुत बड़ा काम किया था। इनका स्पेस क्राफ्ट वहां पे गया और उनको वापस धरती पे लेके आया। कोई छोटी बात नहीं है, मस्क की अपनी अचीवमेंट है। लेकिन दोनों की लड़ाई इस प्रकार हुई कि ट्रंप ने भी उसकी आलोचना की, मस्क कुछ 2 कदम और आगे चला गया तो मस्क ने जेफरी एपिस्टन की जो फाइल्स थी वो खोल दी। जेफरी एपिस्टन के बारे में मैं थोड़ा सा बोलता जाऊं। ये एक टीचर थे। इनके ऊपर 1997-98 के करीब किसी छोटी 14 साल की लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का, बलात्कार करने का आरोप लगा था और उसका वो केस चला। 2009 में इनको सजा भी हुई और पता चला कि 34 सच गर्ल्स वर मोलेस्टेड बाय हिम। जेफरी एप्स्टन जो था ये छोटी लड़कियों का दलाली करता था और इसकी डायरी जब मिली तो इसमें बहुत बहुत नेताओं के नाम थे जिनमें ट्रंप का नाम भी शामिल था। 2018 में इसको फिर जेल हुई और उस समय राष्ट्रपति थे ट्रंप और 2019 में वहां पे इसने सुइसाइड कमिट कर लिया। ये सुइसाइड आज भी अंधेरे में है, पता नहीं क्या कारण थे। लेकिन जिस प्रकार एलन मस्क ने इसके ऊपर इल्जाम लगाए हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, वो ये है कि 6-7 जगह पर डोनाल्ड ट्रंप का नाम आता है और डोनाल्ड ट्रंप को वो अपने जहाज में वो लेके जाता था अलग अलग जगह। वो केस चल ही रहा था कि उसकी मृत्यु हो गई और ये फाइल्स जो हैं इसके ऊपर इंक्वायरी बैठी, ये फाइल्स जो है वो बंद कर दी गई, इनको जाहिर नहीं किया गया। और मस्क ने ये इल्जाम ट्रंप के ऊपर लगाया। ये बहुत बड़ा इल्जाम है जिसने एक तरफ तो ट्रंप की छवि को धूमिल किया ही है, उसकी विजय के ऊपर भी कुछ प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। आज अगर ये कोई मुकदमा कोर्ट में चला गया तो ट्रंप को लेने के देने पड़ सकते हैं। यहां तक मस्क ने कह दिया कि ट्रंप का इम्पीचमेंट होना बहुत जरूरी है और ये जो बिल है उसका बिग ब्यूटीफुल बिल, जिसमें उसने बहुत सी टैक्स में कटौतियां की हैं और कुछ सोप्स बांटे हैं, इस बिल की भी मस्क ने आलोचना की। ये बिल वैसे तो लोअर हाउस जैसे हमारा पार्लियामेंट है, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, एक हाउस में पास हो गया और अब इसे सेनेट में जाना है। सेनेट में अगर ये हार जाता है, वैसे तो हार ही जाएगा, क्योंकि मस्क जो है उसने सारे लोगों से यहां तक कह दिया है कि आप बहुत बड़े मूर्ख हो गए अगर इस बिल को पास करोगे। और एक किस्म की उसने ट्रंप की आलोचना ही नहीं की, उसने ट्रंप के खिलाफ एक ऐसा लोगों का समूह इकट्ठा कर दिया है जो ट्रंप को अब बुरा कह रहे हैं। मस्क की कोशिश है कि मस्क वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। ये एक नया शोशा उसने छेड़ दिया और ये कहां तक सक्सेसफुल होता है ये तो पता नहीं, लेकिन अब लोग बोलने लग पड़े हैं कि दोनों की दोस्ती दोबारा हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो ट्रंप को तो नुकसान होना ही होना है। और उसके ट्रंप के जो फ्रेंड्स हैं वो ये कह रहे हैं कि मस्क को देश निकाला दे दिया जाए। अभी रिसेंटली जर्मन का चांसलर जो था वो ट्रंप से मिलने ओवल ऑफिस आया, वो ट्रंप से मिला और बातों बातों में उसने ट्रंप को कुछ बड़े
कठोर शब्द कहे, और उन बातें जो उसने की वो की तो बड़े प्यार से, ट्रंप को पता नहीं चला, लेकिन बातों बातों में वो ट्रंप की नीतियों का पूरी तरह खंडन कर गया। उसने कहा कि तुम्हारे फोर फादर्स, ग्रैंडफादर, ये जर्मनी से अमेरिका आके सेटल हुए, तुम भी जर्मन हो, अमेरिकन नहीं। और ट्रंप कर क्या रहा है? ट्रंप ये कर रहा है कि जितने भी बाहर से लोग आए, लीगल और इलीगल, इनको वापस भेजने की कोशिश कर रहा है। वापस भेज दो। उसने तो यहां तक अनाउंसमेंट कर दी है कि अगर आप अपने आप चले जाते हो तो मैं $1,000 आपको दूंगा और साथ में जाने का खर्चा भी दूंगा। कईयों को तो 8 महीने की नौकरी की तनख्वाह भी देने की पेशकश की गई है ताकि तुम अमेरिका छोड़कर अपने देश वापस लौट जाओ, क्योंकि अमेरिका जो है वो सिर्फ अपने लोगों के साथ काम करना चाहता है। ट्रंप भूल रहा है कि आज के युग में अमेरिकन जो ओरिजिनल हैं वो काम करने को तैयार नहीं, खास तौर पर मीनियल जॉब्स। यहाँ पे बाहर से आए हुए जो प्रवासी लोग हैं वही ये काम करते हैं, और ऐसा करके वो अपनी तो रोजी रोजी पकाते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, लेकिन अमेरिका की भी मदद करते हैं। अगर हम सोचें कि वो अपने तौर पे ये काम कर लेंगे तो ये संभव नहीं है। अमेरिका को लेबर चाहिए। अमेरिका को आज नहीं तो कल वो लेबर के बिना काम नहीं कर सकता, और यही कारण है कि ट्रंप जो है वो आज इस नीति में आलोचना का बायस बन गया है। कल लॉस एंजलिस में प्रवासी जो इलीगल इमिग्रेंट्स जो अमेरिका में बसे हुए हैं, उन्होंने एक भव्य जुलूस निकाला। टास्क फोर्स जो थी, ट्रंप ने उसका इस्तेमाल किया। ये टास्क फोर्स जो है बगैर गवर्नर की मदद के, बगैर गवर्नर के अप्रूवल के नहीं आ सकती, लेकिन ट्रंप ने गवर्नर की अप्रूवल लेने की कोई जरूरत नहीं समझी और उनको बुलाया और इनके ऊपर आंसू गैस और रबड़ बुलेट से फायर किया। ये पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे, लेकिन ऐसा दिखाया गया कि ये किसी भी वक्त हमला कर सकते थे, बिकॉज ट्रंप हेट्स देम एंड ही वांट्स देम आउट ऑफ अमेरिका। इतनी जल्दी एकदम, जिनकी गिनती माना जाता है कि 15 लाख से ऊपर है, इनको अमेरिका से निकाल देना एक किस्म की बहुत बड़ी अमेरिका में वर्क लेबर की प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, उसे कौन समझाए। तो आप मेरे साथ दोस्तों ये बताएं, यहां हमारे मोदी जी गलत थे, यहां जयशंकर की नीति है। ट्रंप एक ऐसा व्यक्ति है जो अभी कुछ बात कहता है, 2 मिनट के बाद अपनी ही बात से पलट जाता है। ये किसी का मित्र नहीं है, ये टेम्परामेंटल है। आपने जानते हैं सऊदी अरेबिया में गया, ये सऊदी अरेबिया में क्या किया इसने, अभी महीने की बात भी नहीं है। वहां के अमीर से, प्रिंस से मिला और उसने उसको जहाज दिया, और जब ट्रंप वापस आया अमेरिका में तो ट्रंप ने क्या कहा, they wanted to show me their gold and gold palaces. I don't like it. American buildings are far better. भाई उन्होंने तेरी इज्जत अफजाई, हौसला अफजाई की। उन्होंने इसको प्लेन भी दिया। वो कहता कि वे सोचते हैं कि प्लेन देके मेरे को खरीद लेंगे। ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स दी, और आज जानते हैं नतीजा क्या है। 9 जून मैं आपको लेके चलता हूं 1973 में इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर इजराइल पे हमला कर दिया। सारे अरब कंट्रीज जो थे, मुस्लिम कंट्रीज इकट्ठे हो गए इसराइल पे हमला करने के लिए। उस समय निक्सन प्रेसिडेंट था। इसराइल ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया और इनके बहुत से इलाके जीत लिए। बात को कट शॉर्ट करते हुए इन्होंने सऊदी अरेबिया, अरब एमिरेट, 7 कंट्रीज हैं, इन्होंने एक ओपेक ग्रुप बनाया, ऑयल ग्रुप ऑफ कंट्रीज बनाया, जो कि फैसला लिया कि हम अपनी ऑयल प्रोडक्शन को कम कर देते हैं, और नतीजा क्या होगा, ऑयल के रेट बढ़ जाएंगे। और वैसा ही हुआ, ऑयल के रेट बढ़ गए। यूरोप सारा त्राही त्राही कर उठा, क्योंकि इतना खर्चा वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उनको उस समय फिर अमेरिका आगे आया। अमेरिका ने G7 का कंस्टिट्यूट किया, और वहां पे 7 अमेरिकन यूरोपियन कंट्रीज जो थे उनका ग्रुप बना। उन्होंने आके प्रिंस के साथ, अरब प्रिंस के साथ आके मुलाकात की सऊदी अरेबिया के साथ, और उसे समझाने की कोशिश की। और सब प्रिंस जो था वो अपनी बात पे अडिग था कि अब यूरोप जो है हमसे सस्ता तेल लेता है, और फिर भी हमें
आंखें दिखाता है, क्योंकि इजराइल ने हम पे हमला किया है। सऊदी अरेबिया को था कि कहीं इजराइल उस पर हमला ना करे। अमेरिका ने उसको आश्वासन दिया, निक्सन ने, कि यू डोंट वरी, आज के बाद इजराइल तुम पे कभी हमला नहीं करेगा, यू बिकम अवर प्रोटेक्टोरेट। और उस प्रकार उसने उसको संरक्षणा की स्थापना, उसने आश्वासन दिया। और इसके बदले में उसने कहा कि आज के बाद तुम जितना भी व्यापार करो वो अमेरिकन डॉलर के साथ करो। किसी भी कंट्री को तुम बेचो या खरीदो, तुम अमेरिकन डॉलर से खरीदो। और नतीजा क्या हुआ? अमेरिकन डॉलर का रेट एकदम बढ़ गया और सऊदी अरेबिया ने, सारे अरब कंट्रीज ने डॉलर में लेन देन शुरू कर दिया। हम जानते हैं कि जब हम करेंसी छापते हैं तो पीछे गोल्ड रखते हैं। अमेरिका गोल्ड रखता था और इसने गोल्ड के मतलब जितना ये गोल्ड रखता है उतना ही ये डॉलर छापता है। इसीलिए अमेरिकन करेंसी की बड़ी डिमांड थी और सऊदी अरेबिया के लिए ये बड़ी अच्छी सफल नीति साबित हुई। और अमेरिका का तो नाम बहुत ऊंचा हो गया, अमेरिका तो बिग बॉस बन गया, अमेरिका डॉलर सारी दुनिया में चलने लग गया। कल क्या हुआ है ये मैं आपको ट्रंप की मूर्खता का नतीजा बता रहा हूं। कल सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने आकर कह दिया कि पेट्रो डॉलर में हम डील करना आज से बंद कर रहे हैं। हर कंट्री का डॉलर जो भी जैसे भी अपनी करेंसी लाएगा हम उसमें डील कर लेंगे। इसके पीछे चाइना और रशिया का हाथ है। दे आर ऑल्सो द प्रोड्यूसर ऑफ द ऑयल, चाइना इज अ बायर। और चाइना ने इसको समझाया कि तुम क्या अमेरिका के पीछे लगे हुए हो। सो मेरे दोस्त, समझने की कोशिश करो, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, यहां पे कोई मित्र नहीं और कोई दुश्मन नहीं। जिसकी जरूरत है उसको इस्तेमाल करो और फेंको। दे आर जस्ट लाइक टिश्यू पेपर्स टू बी यूज्ड एंड थ्रोन। और आज अमेरिका डॉलर की सबसे बड़ी ट्रंप को एक थप्पड़ पड़ा है और सऊदी अरेबिया, सारी कंट्रीज जो हैं ये अमेरिका से जो इकोनॉमिक गठबंधन करके बैठे हुए थे, इन्होंने तोड़ दिया है। जीत किसकी होने जा रही है? भारत ही अंततः विजयी निकलेगा। भारत ने अपने खिलाफ जो इस प्रकार ट्रंप ने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया था जिसमें यह दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि भारत इज एन एग्रेसर, और दोनों को मैंने बराबर तकड़े में तोल दिया है। भारत ने एक स्पेशल ग्रुप बनाया, मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। जगह दो देशों में गए, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, हर देश में जाके उन्होंने बताने की कोशिश की कि किस तरह पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है और टेररिस्ट नेशन डिक्लेयर होने की कगार पे था, लेकिन हमेशा वहां पे चाइना या अमेरिका इसकी सपोर्ट में आके वीटो कर देता है। और एक बार भारत ने अपनी बात को, अपना एक डेलीगेशन जो भेजा था, वो सारी दुनिया में अपनी बात को रखने में कामयाब हुआ और जर्मनी के चांसलर ने इसकी बड़ी सपोर्ट की। नतीजा, भारत दोस्तों, हमारा प्रधानमंत्री और हमारा विदेश मंत्री अपनी तरफ से भरसक कोशिश कर रहे हैं। जब हम काम करते हैं तो कुछ अच्छे भी हो जाते हैं और कुछ बुरे भी हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम असफल ही हो गए। ठीक है, अगर आदमी ठीक नहीं निकला, हो सकता परखने में हमसे गलती हो गई हो, लेकिन भारत बड़ी जल्दी अपने आप को बदलाव करता दिखाई देगा।